Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about Wheelings and Khosla theory in Water Resource Engineering subject, BTech 5th semester according to RT syllabus. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपका जो डैम है या फिर कैनाल वगैरह है उसके अंदर फेलियर कंडीशंस क्या होती है, किस तरीके से फेल होती है। सीपेज प्रॉब्लम आपने देखी थी। यदि मैं डैम की बात करूँ तो वो किस तरीके से फेल होता है, उसका किस तरीके से स्टेबल किया जा सकता है, वो उनके लिए सीपेज के लिए 3 थ्योरियाज दी। वो आपकी व्हीलिंग्स थ्योरी और खोसला थ्योरी है, लेंथ थ्योरी। तो उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सीपेज फर्स्ट ऑफ ये है कि सीपेज होता क्या है। यदि मैं बात करूँ कि सीपेज प्रॉब्लम क्या होती है, यदि आप कहें कि डैम बना हुआ है या कैनाल बना हुआ है, उसके अंदर जो सॉइल के अंदर जो परमेबिलिटी है वाटर की, वो वाटर आपका हॉरिजेंटली मूव कर रहा है उसके नीचे से, जैसे अंडर द फाउंडेशन, ठीक है। तो वो पास होना एक तरीके से हॉल बन जाता है, तो वो आपका सीपेज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो डैम स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाती है। तो देखिए सीपेज क्या होता है। सीपेज इज़ द सो एस्केप ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू पोरस मटेरियल और स्मॉल हॉल्स। या आप ये कहें कि आपको ये फ्लो नेट डायग्राम दिखाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन एरिया बताया गया है। यदि आप ये कहें कि इसके अंदर से नीचे कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर छोटे छोटे हॉल हो जाते हैं, स्मॉल हॉल, जिनके माध्यम से आपका क्या है वाटर लीकेज होता रहता है। स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर बाद में वो क्या धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कहेंगे सीपेज। सीपेज इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक। यदि आप ये कहें कि सीपेज एक एप्लीकेशन है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक की। द एम्स ऑफ स्टडी सीपेज इन सिविल इंजीनियरिंग आर फर्स्ट पॉइंट टू फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ सीपेज थ्रू एंड विथ द स्ट्रक्चर। टू सेकेंड पॉइंट की यदि मैं बात करूँ, टू फाइंड अप लिफ्ट प्रेशर अंडर द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करूँ, टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर फाउंडेशन एंड पाइपिंग फेलियर्स। टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर फाउंडेशन एंड पाइपिंग फेलियर। यदि फेलियर की बात करें, कि मैं बता रहा था जैसे कि आपके फाउंडेशन के अंदर नीचे पाइपिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर जो फेल हो जाती है। या फिर आप ये कहें कि अपलिफ्ट प्रेशर, जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है प्रेशर के माध्यम से, तब ये फेल हो जाता है। यदि या आप ये हैं कि डिस्चार्ज सीपेज थ्रू द ब्रिथ स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ। फर्स्ट पॉइंट की बात करें आप, सीपेज थ्योरी सीपेज की क्या है। द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आइदर बी फाउंडेड ऑन एन impervious solid rocks foundation or on previous foundation whenever such a structure is founded on previous foundation, it is subject to seepage of water with the structure in addition to all other forces। जो आपके सारे अदर फोर्सेज हैं उनके मदद से। ये आपको अप स्ट्रीम साइड दिखाई गई है डैम की। ये आपका डैम स्ट्रक्चर है सॉलिड, ये अप स्ट्रीम है, ये इधर की तरफ डाउन स्ट्रीम है। यदि अब मैं बात करूँ कि यहाँ जो वाटर फिलअप है उसे आप टेल वाटर कहते हैं डाउन स्ट्रीम की साइड तरफ।
तो इसका एरिया जो फोर्स जो अप्लाई होता है वो उसका यदि आप बात करें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू सीपेज, सीपेज के कारण जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा वो इस तरीके से लगता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट। नेक्स्ट यदि आप कहें कि सीपेज थ्योरी के अंदर द वाटर सीपिंग बिलो द बॉडी ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर endangers the stability of the structure and may cause its failure either by first piping or second direct uplift. पाइपिंग और अपलिफ्ट। पाइपिंग का मतलब होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इस स्ट्रक्चर के नीचे से वॉल टाइप का स्मॉल हॉल हो जाता है, उसमें से वाटर फ्लो होता है। अपलिफ्ट जो आपका ऊपर की तरफ उड़ जाता है प्रेशर के कारण, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें आप, फेलियर बाय पाइपिंग और अंडरमिनल व्हेन सीपेज वाटर retains sufficient residual force at the emerging downstream end of the work, it may lift up the soil partially. This lead to increased porosity of the soil by progressive remove of soil from beneath foundation to the structure may ultimately subside into the hollow so formed, resulting in the failure of the structure. क्या अब ये फेलियर स्ट्रक्चर है आपकी? जैसे यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पर ये हॉलो टाइप का एक हॉल बना हुआ है, इसके अंदर क्या धीरे धीरे वाटर फ्लो हो जाता है और इधर की तरफ जल जाता है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। तो इसकी क्या कि एक टाइम माटी जो मिट्टी है उसका जो क्या होगा, एरिएशन होता है सॉइल का, सॉइल का एरिएशन होने के बाद में यहाँ ऊपर तक आएगा, इसके अंदर जो वाटर फ्लो होगा तो ये आपकी जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसे आप बोलते हैं पाइपिंग या अंडरमिंग फेलियर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फेलियर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट, द वाटर सीपिंग बिलो द स्ट्रक्चर exert an uplift pressure on the floor of structure. If this pressure is not counterbalanced by the weight of the concrete of masonry floor, the structure will fail by रप्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ फ्लोर। यदि आप ये बात करें कि ये डैम बना हुआ है इस तरीके से, ये अपलिफ्ट यहाँ से अपलिफ्ट हो रहा है, यानी ये उठेगा ऊपर की तरफ, ये आपका डैम की अप स्ट्रीम साइड है, ये सेल्फ वेट का डैम है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूँ, टेल वाटर इधर फिलअप किया गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से अपलिफ्ट होगा। अपलिफ्ट का मतलब ये जो आपकी स्ट्रक्चर ये क्रॉस में दिखा रखी है, इसका मतलब क्या कि ये फेल हो जाएगी, इधर मूव कर जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, तो ये आपका होगा अपलिफ्ट प्रेशर। फर्स्ट यदि अपर बात करें कि सीपेज थ्योरी जो है जनरली 3 सीपेज थ्योरी होती हैं, जो विलिंग्स क्रिप थ्योरी और लेन वेट क्रिप थ्योरी और खोसला थ्योरी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 जो थ्योरी है मेंशन की गई है, विलिंग्स और खोसला थ्योरी, तो इसका डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट यदि मैं बात करूं विलिंग्स क्रिप थ्योरी, कि विलिंग्स क्रिप थ्योरी क्या होती है। विलिंग्स क्रिप थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू विलिंग्स थ्योरी, द
percolating water below the outline of the base of the foundation of the hydraulic structure. In other words, water creeps along the bottom contour of the structure. The length of the path thus traversed by water is called of the creep. जैसे L आपको मेंशन किया था LH प्लस LV. For there assume that the theory that the losses of head is proportional to the length of creep. If HL is the total head loss, HL का मतलब total head loss between the upstream, the downstream, and L is the length of creep, then the loss of head per unit of creep length, that is H upon L. L is called our hydraulic gradient. Not blinks make no destinations between horizontal and vertical creep. Vertical creeps नेक्स्ट यदि बात करें आप कि ये आपको मेंशन किया गया है डायग्राम, इसके अंदर ये अपलिफ्ट लॉस हेड लॉस है अप स्ट्रीम के अंदर, जो आपका इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है फॉर्मूले से. यदि आपको विजिबल नहीं है तो मैं जूम कर देता हूँ एक बार. सॉरी, देखिए क्लियर कि ये आपका HL है टोटल हेड लॉस. यहाँ HL अपॉन L जो आपकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, जो आप कहेंगे बॉटम फ्लोर, ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से इतना जो वाटर दिखाया गया है HL हाई ग्राउंड लेवल लाइन, इसकी HL अपॉन L इंटू 2D2. ये इधर की तरफ HL अपॉन L इंटू 2D3. तो ये आपका D1 और ये D2 डाउन स्ट्रीम में, ये D3 आएगा आपका इधर की तरफ. तो यदि आप बात करें ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो आपका आएगा, कंसीडर ए सेक्शन शो इन फिगर HL विद द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, जो आपका लेवल का डिफरेंस रहेगा. द वाटर विल सिप अलॉन्ग द बॉटम कंटूर एज सो वायर एरोज. इट स्टार्ट particulating at A and emerges at B. The total length of creep is given by L D1 plus D1 plus L1 plus D2 plus D2 plus L2 plus D3 plus D3. इनको ऐड करने के बाद में ये निकल के आता है. नेक्स्ट यदि ये फार्मूला जो मेंशन किया गया है आपका सीपेज का, ये आपका जो पहला वाला डायग्राम्स है उसके माध्यम से निकाला गया है कि हेड लॉसेस पर यूनिट लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. इसका जो फार्मूला होगा HL अपॉन B प्लस 2 D1 प्लस D2 प्लस D3, इसको करके HL अपॉन L आएगा. इस तरीके से हेड लॉसेस. लोकेशन ऑफ 3 वर्टिकल कट ऑफ. द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HL line can then be drawn as shown in figure above, जो आपको फिगर में दिखाया गया है. ये आपकी यदि मैं बात करूँ सेफ्टी ऑफ अगेंस्ट पाइपिंग अंडर मीनिंग्स, यदि आप ये कहें कि सीपेज में जो पाइपिंग के माध्यम से सेफ्टी है वो किस तरीके से की जाती है, जैसे यदि अकॉर्डिंग टू विलिंग्स ये सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग कैन बी इंश्योर्ड बाय providing sufficient creep length given L equal to CHL, where C is Willings coefficient of the line of the soil. Different value of C for different type of soil are tabulated below.
इस तरीके से ये मेंशन करके ये दिखाया गया है कि आपको जो फॉर्मूला है वो इक्वल होगा किसके, 1/1/c, hence the it may be start that the hydraulic gradient must be kept under a safe limit in order to ensure safety against piping, that is HL/L proportional to ER। यदि मैं बात करूं सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर कि अपलिफ्ट प्रेशर के से किस तरीके से सेफ्टी की जा सकती है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द I lines above the bottom of the floor represent the residential uplift water head at each point. Say for example, if any point the ordinates is HL lines above the bottom of floor is 1 meter, then the 1 meter head of water will act of the uplift that point. If H meters is this ordinate, the water pressure equal to H meter will act at this point, and this has be counterbalanced by the weight of the floor of the thickness said। इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करके आपने जो सॉइल पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आ जाता है H/GI, जो यहाँ पर H-1 जो H है ऑर्डिनेट्स ऑफ द HL लाइन सबब द होगा, और G-1 जो सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी आपको ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट यदि बात करें आप घोंसला थ्योरी के अंदर यदि आप कहें कि द सीपेज वाटर डज नॉट कीप अलॉन्ग द outline of the hydraulic structure as started by the wellings, but on the other hand these water move along a set streamline, जो आपकी स्ट्रीम लाइन होती है उसके की अलॉन्ग की बात की थी इन्होंने घोंसला थ्योरी के अंदर। दिस स्टेडी सीपेज इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ होमोजेनियस सॉइल कैन बी एक्सप्रेस बाय द लाप्लास इक्वेशन। यदि आप ये कहें कि जो घोंसला थ्योरी थी उसके अंदर लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करके आपका जो होमोजेनियस सॉइल थी उसका वर्टिकल प्लेन के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। फिर ये आपका जो लाप्लास इक्वेशंस का मेंशन किया गया है नीचे, द अबव इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू सेट्स ऑफ द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, द रिजल्ट्स फ्लो डायग्राम शोइंग बोथ ऑफ द कर्व्स इज कॉल्ड ऑफ ए फ्लो नेट, जो आपके फ्लो नेट के अकॉर्डिंग थी। स्ट्रीम लाइन, द स्ट्रीम लाइन्स रिप्रेजेंट द paths along which the water flow through the subsoil. Every particle entering the soil at given point upstream of the work will take out its one path and will represent streamline. The first streamline flows the bottom contour of the works and is the same as Willing's path of creep. The remaining streamline flow smooth curves translating slowing from the outline of the foundation to semi ellipse as shown below। यदि आप बात करें कि एग्जैक्ट ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है इसके अंदर, देखिए एग्जैक्ट ग्रेडियंट सीपेज थ्योरी की बात कर रहा हूँ। द सीपेज वाटर एक्सर्ट ए फोर्स एट ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर जो फोर्स लगा हुआ है जिससे आपको ये डैम दिया है, डैम स्ट्रक्चर है यहाँ पर अप स्ट्रीम वाटर भरा हुआ है इधर वाटर फिलअप से, इसके अंदर ये स्ट्रीम लाइंस आपको बताई गई है ये वाली। तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड टेंजेंटियल टू द स्ट्रीम लाइन एज सो इन फिगर। अब आपको जो फिगर है उसके अगर बताया गया है, दिस फोर्स एफ हैज़ एन अपवर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम द पॉइंट
वर द अप स्ट्रीम लाइन्स टर्न अप, जो आपका टर्न अप किया गया है। दिस फोर्स हैज़ द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटिंग टेंडेंसी एट द एग्जैक्ट एंड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एट द एग्जैक्ट पॉइंट इज वर्टिकल upward and hence full force acting at its upward components। यदि मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंड फुल फोर्स जो एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ग्रेडियंट आपको जो स्ट्रीम लाइन्स मेंशन की हुई है उन पर माना जाता है। फॉर द सॉइल गेन टू रिमेन स्टेबल, जो आपकी जो सॉइल है दोबारा से क्या करती है, आपकी स्टेबिलिटी को गेन करती है। द सबमर्ज्ड वेटिंग ऑफ द सॉइल गेन्स शुड बी मोर देन दिस upward distribution forces। The distribution force at any point is proportional to the gradient of pressure of water at that point, जो आपका पॉइंट दिया हुआ है। In order that the soil particles at exit remains stable, the upward pressure at exit should be safe in order the exact gradient शुड बी सेफ, जो आपका एग्जैक्ट ग्रेडियंट होता है। ये आपको क्रिटिकल ग्रेडियंट्स बताया गया है इसके अंदर कि आपको ये फार्मूला यूज करके क्रिटिकल ग्रेडियंट्स जो है सेट टू द क्रिटिकल व्हेन द अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स ऑन द गेन इज जस्ट इक्वल टू द सबमर्ज वेटिंग ऑफ द गेन एट द ग्रेडियंट, जो आपका ग्रेडियंट है उसको सबमर्ज करके वेटिंग किया गया है इसका। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये आपको सीपेस थ्योरीज के अंदर घोंसला मेथड्स दिखाया गया है। आप एक बार इसको देख लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी घोंसला थ्योरी है उसके बारे में, किस तरीके से मेनली इंडिपेंडेंस है, वेरियस पॉइंट हैं, डिफिनेशन टाइप किस तरीके से फाइंड आउट करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।